नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले एक और मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और वो है श्वेत पत्र। केंद्र की मोदी सरकार अब कांग्रेस नेतृत्व वाली 2004 से 2014 तक की यूपीए सरकार के 10 सालों के आर्थिक कुप्रबंधन को लेकर संसद में श्वेत पत्र लाएगी। ये श्वेत पत्र सदन में 9 या 10 फरवरी को पेश किया जा सकता है। दरअसल 10 साल पहले 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी तो उस पर भारी दबाव था। अर्थव्यवस्था की हालत और यूपीए के ट्रैक रिकॉर्ड पर श्वेत पत्र लाने की मांग जोर पकड़ रही थी। उस दौर में सरकारी बैंकों की हालत खस्ता थी। ऐसे में अगर कोई आधिकारिक दस्तावेज कहता कि भारतीय अर्थव्यवस्था संकट में है तो स्थिति और बिगड़ जाती। लेकिन मोदी सरकार अब एक दशक बाद श्वेत पत्र ला रही है, जिसके जरिए यूपीए सरकार के 10 सालों के आर्थिक कुप्रबंधन को जनता के सामने रखा जाएगा। आज बात इसी मुद्दे पर कि श्वेत पत्र का लोकसभा चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या श्वेत पत्र के जरिए एनडीए के 400 सीटों का आंकड़ा पार हो पाएगा? और इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता आरपी विजय जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी भी हमारे साथ हैं और साथ ही विषय विशेषज्ञ एके सिंह जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। आरपी विजय जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। श्वेत पत्र लेकर आ रही है बीजेपी, अभी लाने की वजह क्या, क्यों लाया जा रहा है, क्यों जरूरत महसूस हुई? श्वेता जी, सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, अभिनंदन। आपने कहा कि इस समय श्वेत पत्र लाने की दरकार क्या पड़ गई, आपने ये पूछा। तो श्वेत पत्र लाने की घोषणा तो पहले ही हो चुकी थी, बट उस समय ये लाना वाजिब नहीं था, क्योंकि उस समय देश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब कर रखी थी। 2004 से 2014 के बीच में जो मिस रूल हुआ, उस समय पूरी आर्थिक व्यवस्था को इन्होंने खराब कर दिया था। तो अगर उस समय हम ये श्वेत पत्र लेके आते तो 2016 के अंदर प्रधानमंत्री जी ने साफ कह दिया था कि अभी हम पहले अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, उसके बाद में हम श्वेत पत्र लाएंगे। आज इतने टाइम बाद में हमने, जब ये अर्थव्यवस्था हमारी बिल्कुल चौक चौबंद हो गई, बीच के अंदर आपको पता है 2 साल अपने खराब कोविड पीरियड के अंदर हो गए थे, उसके बाद में ये युद्ध हो गया, तो यूक्रेन और रूस का युद्ध हो गया, उसके बाद में हमास का और इनका हो गया, तो उस वजह से ये नहीं ला पाए। बट अब ये दिस इज द राइट टाइम जब हमारी हर चीज बिल्कुल ट्रैक पे है। और लोकसभा चुनाव भी है। हाँ, लोकसभा चुनाव तो देखो क्या था। चुनाव तो आपको श्वेता जी, मैं एक बात बताता हूँ, चुनाव हर टाइम होते हैं हिंदुस्तान में। कोई सा ही महीना ऐसा नहीं होता जब चुनाव नहीं होते होंगे, किसी न किसी लेवल पे चुनाव होते हैं। तो चुनाव का तो अपन अगर इस तरीके से बात करेंगे तो चुनाव का भी तो हमेशा ही माहौल रहता है। चुनाव चाहे स्टेट के होते होंगे, चाहे ग्रामीण के होंगे, स्टेट तो हमेशा होते रहते हैं, लेकिन जब केंद्र की बात आती है आरपी विजय जी, तो वो तो 5 साल में ही होता है। 2014, 2019, अब 2024। हाँ, लेकिन आपने कहा ना कि हमेशा होते रहते, तो कभी किसी स्टेट में हो रहा है, कभी किसी स्टेट में हो रहा है। लेकिन इसी से जोड़ के देखा जा रहा है, जो वक्त की बात कही जा रही है, आपने कहा कि टाइमिंग इसलिए सही थी और इसी लिहाज से लोग देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले श्वेत पत्र लाना। नहीं, अगर हम 2019 में भी ला सकते थे, अगर आप चाहते तो हम 2000, अगर ऐसी बात थी, बट हमने अर्थव्यवस्था को पहले दुरुस्त किया है। आज की तारीख में हमारी अर्थव्यवस्था वर्ल्ड में नंबर 1 की बनी हुई है। उस वजह से हम वैसे हम ठीक है, यानी आप ये कह रहे कि ला तो पहले सकते थे, लेकिन जब तक अर्थव्यवस्था ट्रैक पर नहीं आई इसलिए नहीं लाए। आज हमारी उस लिहाज से आज का वक्त सही है, आप कह रहे उस लिहाज से। प्रतीक सिंह जी, क्या कहेंगे? क्योंकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि देखिए 10 साल यानी 2004 से 2014 तक का ये जो कार्यकाल था यूपीए का, उसके लिए श्वेत पत्र ला रही है सरकार 2024 में। 2014, 2019 श्वेत पत्र क्यों इस वक्त में ला रही है? टाइमिंग की जब सवाल हुआ तो अभी आरपी विजय जी ने उसका जवाब दिया, लेकिन कांग्रेस इसे कैसे ले रही है? देखिए, मैं कह रहा हूं आपको श्वेत पत्र लाना है तो आप 1996 में जब नरसिम्हा राव जी की सरकार गई थी उसके बाद से लेकर के और आज तक 2024 तक के पे ले आइए और सारी जांच करा लीजिए। और पता अर्थव्यवस्था गर्त में थी कि अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही थी, ये पता लगता है आंकड़ों से। और आंकड़े ये कहते हैं कि जो एनडीए की पहली एनडीए की जो सरकार थी अटल बिहारी जी के समय पे, वो उसमें जो जीडीपी का जो ग्रोथ दर था, जो आर्थिक विकास दर थी, वो 5.8% थी।
यूपीए फर्स्ट में 8.5% थी और यूपीए 2 के कार्यकाल में 7.7% थी। और प्रेजेंट में अगर अभी हम 10 साल की सरकार का अगर गणना करेंगे तो जीडीपी की ग्रोथ जो एवरेज निकालोगे तो 5.7% मात्र है। तो आप किस तरीके से आप बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है। उसके बाद में 2004-5 के अंदर जब आई थी जब यूपीए की सरकार, तो 32.42 लाख करोड़ रुपए की हमको जीडीपी देके गए थे, जो हमने 100 पहले यूपीए का पहले का जब टर्म खत्म हुआ तो 100 लाख करोड़ रुपए पे ले गए थे। उसके बाद में प्रति व्यक्ति आय की बात कर लेता हूं। प्रति व्यक्ति आय 24,000 छोड़ के गए थे 2004 के अंदर, जो हमने 250% की वृद्धि करने के बाद में लगभग 90,000 पे छोड़ा था। राजकोषीय घाटा इनकी जो पहली एनडीए की सरकार थी वो उसमें था 5.5%। और यूपीए की सरकार आई जो 10 साल में हमने राजकोषीय घाटे को कम किया और 4.6% पे लाए। और फिर इन्होंने राजकोषीय घाटा बढ़ा दिया और राजकोषीय घाटा बढ़ाने के बाद में 5.5-6% पर ले गए और राजकोषीय घाटा 2019-20 में तो 9.5% चला गया था। तो ये किस तरीके की अर्थव्यवस्था की बातें कर रहे हैं आप? देखिए पर कैपिटा इनकम के अंदर देश 144वें नंबर पे चला गया है, भुखमरी सूचकांक के अंदर 111वें नंबर पे चला गया है, भ्रष्टाचार के अंदर फिसल करके 83वें स्थान से 93वें स्थान पे चला गया है। तो हो क्या रहा है? इसीलिए बोल रहा हूं 1996 से लेकर के और 2024 तक पूरे पे श्वेत पत्र लाइए, जांच कराइए। तो अभी इसे लाने का उद्देश्य आपको क्या लगता है? देखिए क्या है कि मोदी जी क्या कांग्रेस फोबिया से ग्रसित है। जब दे रहे थे भाषण वो संसद के अंदर भी, तब भी जो व्यक्ति 1964 के अंदर मर चुका है वो याद आ रहा था। बताइए आप, अगर देश गर्त में जा रहा है, पर कैपिटा इनकम कम हो रही है आज के समय पे, तो नेहरू जिम्मेदार हैं। जब भुखमरी में बढ़ता जा रहा है तो नेहरू जिम्मेदार हैं। आप जो कोई पड़ोसी हमारी बात नहीं मान रहा तो नेहरू जिम्मेदार है और कांग्रेस जिम्मेदार है। तो ये जो कांग्रेस फोबिया है किसकी वजह से लाई जा रही है? आंकड़ों पे बात होनी चाहिए। और मैं कह रहा हूं 1996 से लेकर के 2024 तक सब पे लिया ये श्वेत पत्र, जांच कराइए। ठीक है, हमारे साथ ए.के. सिंह जी भी है, विषय विशेषज्ञ है। ए.के. सिंह जी, स्वागत है आपका। सर, श्वेत पत्र ला रही है सरकार और आपने सुना भी कि बीजेपी ने इसे लेकर क्या तर्क दिया, क्या वजह रखी, वहीं कांग्रेस ने भी अपनी बात यहां पर रखी है। लेकिन सवाल वही उठता है कि टाइमिंग को लेकर कि अभी लाना, जो तर्क दिया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था उस वक्त सही नहीं थी, ट्रैक पर नहीं थी, इसलिए अभी सब कुछ ठीक है, दुरुस्त है, इसलिए हम लेकर आ रहे हैं, या वाकई में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसे लाया जा रहा है? और क्या इस श्वेत पत्र को इस वक्त पर लाना मोदी सरकार के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जाए, क्या ये जीत की गारंटी होगी? श्वेता जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार जी। देखिए, आप जब आपके जैसे फेमस टेलीविजन चैनल पे किसी सीरियस मुद्दे पे अगर चर्चा होती है तो उस समय मुद्दे पे फोकस रखना चाहिए अपने आप को। देखिए, यहाँ माननीय एफएम फाइनेंस मिनिस्टर महोदया ने साफ साफ बताया था कि व्हाइट पेपर का फोकस क्या है। उसके पहले मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहूंगा। ये बात शायद 2018 की है या 2019 की शुरू की बात होगी। एक टीवी चैनल पे मोदी जी ने इंटरव्यू दिया था और उसमें भी उन्होंने कहा था कि मैं बाद में व्हाइट पेपर लाऊंगा। और उन्होंने उस समय बताया था कि अगर मैं शुरू में ही ला देता तो हमारी जो स्थिति थी कि न तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता, टोटल डिमोलाइजेशन हो जाता कंट्री में, बिजनेस ठप हो जाते, स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाता। तो कई कारण थे। अब देखिए इसमें क्या होगा, सीतारमन जी ने जो कहा है मैं उस पर बताता हूं कि फोकस किस पे करेगा ये फोकस करेगा, बिल्कुल मैं उनके शब्द बता रहा हूं, शब्द ये फोकस करेगा कि 2004 से लेकर 2014 के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था का जो कुप्रबंधन किया गया उस पे ये फोकस करेगा। उसमें भी उसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है कि क्या जो पॉलिसी बनाई गई जिसके कारण से कुप्रबंधन हुआ, क्या वो पॉलिसी जो है वो सही में उसके पीछे कोई बोनाफाइड इंटेंशन था या उसमें मैलिफाइड इंटेंशन भी था। उन्होंने साफ इस बात को कहा है कि जो क्या उसमें करप्शन का एंगल था, करप्शन का फैक्टर था जिसके कारण से पॉलिसी बनाई गई। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि व्हाइट पेपर इस पे फोकस करेगा कि अगर पॉलिसी सही बनाई गई रहती तो इकोनॉमी पे क्या बात होती। और नेचुरली
जब इसमें ये होगा, तुलना होगी 2004 से 2014 और 2014 से लेकर 2024 के बीच की जी। तुलना होगी। हमें इसमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2014 में भारत की इमेज क्या थी और भारत की इकोनॉमी की इमेज क्या थी। भारत सरकार की इमेज ये थी कि इट इज इन्फेक्टेड विथ पॉलिसी पैरालिसिस, कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं ले पा रही थी, इसलिए इस सरकार को कहा गया था कि इट इज सफरिंग फ्रॉम पॉलिसी पैरालिसिस। और जहां तक इकोनॉमी का सवाल है, पूरे वर्ल्ड में भारतवर्ष को क्या कहा जा रहा था, फ्रेजाइल 5। तो फ्रेजाइल 5 से आज की डेट में जो है हम रोबस्ट 5 में आ गए, टॉप 5 में। तो ये सारी बातें होंगी, 2 दिन इंतजार कर लिया जाए। ये जो हल्ला कर रहे हैं कि हमने ये किया था 2014 से 2014 तक, 2 दिन और वेट कर लिया जाए इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल AK सिंह जी, क्योंकि 9 या 10 तारीख को श्वेत पत्र पेश कर सकती है। प्रतीक जी क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि यहाँ पर AK सिंह जी ने, क्योंकि विषय विशेषज्ञ हैं, क्लियर की AK सिंह जी तो हर विषय पे ही विशेषज्ञ हैं, और जो मैंने आंकड़े दिए हैं वो आंकड़े मैं अपने घर से थोड़ी बना करके लेके आया हूं। आप थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1996 की बात क्यों कर रहे हो? आप जब हम बात कर रहे हैं 2004 से 2014 की, नहीं मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखो आप मिसगाइड कर रहे हैं, आप पब्लिक को मिसगाइड कर रहे हैं, आप डिबेट को हटा रहे हैं, डिबेट को अलग करके लेके जा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। आरपी विजय जी, आप इसलिए कर रहा हूं कि आप ये अपनी बात रख रहे हैं, ये अपना पक्ष रख रहे हैं। आरपी विजय जी अपना पक्ष रख रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं, रखने दीजिए, आप उसका जवाब दीजिएगा, आप उसका जवाब दीजिएगा। मैंने तो आपत्ति दर्ज ही नहीं कराई कि आप मत लाइए। मैं तो ये कह रहा हूं कि 1996 से लेकर के और 2024 तक लाइए ना। और उसके बाद में एक चीज जो पीछे छूट गई थी वो भी मैं बता देता हूं। 2013 के अंदर हमारा जो प्रति व्यक्ति पे जो कर्जा था वो 43,000 था, जो बढ़ करके 1,09,000 प्रति व्यक्ति हो गया। मतलब 55 साल में 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, और अब 10 साल के अंदर हमने 205 लाख करोड़ रुपए कर्जे पे चले गए। अब दूसरी बात मैं एक और कहूंगा कि श्वेता जी, एक श्वेत पत्र है, वो श्वेत पत्र जो मोदी जी के 2014 के वादे थे उस पे भी आना चाहिए ना, क्योंकि जनता से वादे करके आए थे। श्वेत पत्र आना चाहिए कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, नहीं पूरे हुए। काला धन वापस लाने का वादा किया था, 100 दिन के अंदर काला धन आ जाएगा, और SIT बनाई गई थी, उस पे भी कुछ नहीं हुआ। 35 रुपए लीटर पेट्रोल देने का वादा किया था, उस पे कुछ नहीं हुआ। 300 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, उस पे कुछ नहीं हुआ। 15 लाख सभी के खाते में डालने का वादा हुआ था, उस पे कुछ नहीं हुआ। गंगा साफ करने का वादा हुआ था, उस पे कुछ नहीं हुआ। किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, 27 रुपए प्रतिदिन रहेगा। श्वेता जी, मैं कांग्रेस के जो प्रतिनिधि आए हुए हैं उनसे सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि आप 2014 के प्रोमिसेस की बात करते हो, उसके बाद में तो हम 2019 जीत के आ गए। अगर हमारे में इतनी कमी थी तो जनता ने हमको क्यों जिताया? हमने अच्छा काम किया, हमने गवर्नेंस अच्छी करी, आपकी जैसे पॉलिसी पैरालाइसिस नहीं थी हमारे साथ, तो हमने काम किया, जो प्रॉमिस हमने किए वो सारे प्रॉमिस हमने पूरे किए। आपने कहा था 100 दिन के अंदर आपको पैसा लेके आना था, आप लोगों ने ऐसी संधियां, आपने बैंकों के साथ ऐसी संधियां कर रखी थी जो बिल्डिंग नहीं थी। ठीक है, अभी प्रतीक सिंह जी ने जो कहा कि लाइए श्वेत पत्र, लेकिन लाने ही तो 1996 से अब तक ला देना चाहिए, क्योंकि अगर आंकड़ों पे बात करें तो हमने बहुत बेहतर किया। ऐसा इन्हें कौन मना कर रहा है कि श्वेत पत्र नहीं लाए? क्या कांग्रेस पार्टी में इकोनॉमिस्ट नहीं है? कांग्रेस पार्टी के पास पैसा नहीं है कि कुछ पैसा खर्चा करके जिस तरह का व्हाइट पेपर लाना चाहते हैं लिया है? किसने इनको मना किया है? देखिए, ये जो स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं बार बार आंकड़ों की बात, मैं चाहता हूं कि आपके जैसे चैनल पे जब आपके श्रोता जो हो उन्हें कुछ बहस से कुछ फायदा मिले, कुछ वो लेकर के जाए यहाँ से। तो जो मुख्य मुद्दा है उस पे तो ये बात कर नहीं रहे हैं। नहीं, आप आंकड़े आप बता दीजिए, श्रोता ले जाएंगे। सिंह जी आप बता दीजिए, बोला भी 5.7% बोले, वो भी गलत बोली आपने। मेरे पास आपके पास फिगर ही पूरे नहीं है, फिगर तो होमवर्क पूरा करके आते हैं आप तो वो भी नहीं करके आए। आप मैं क्या करके लाया हूं? मेरे पास पूरी है, मेरे को बुजमानी याद रहता है, मेरे को जरूरत नहीं पड़ती पेपर। आप बता दीजिए। ठीक है, एक मिनट देखिए, श्वेत पत्र लेकर इन्फ्लेशन क्या था आपके टाइम पे, ये बताओ। सुनिए बात, आप लोग अपना पक्ष, आप लोग अपना पक्ष रखिए। आरपी विजय जी, आप लोग अपना पक्ष रखिए, बिल्कुल रखिए, और आपको वक्त भी दे रहे हैं। लेकिन AK सिंह जी क्योंकि विषय विशेषज्ञ है, लेकिन समझना होगा AK सिंह जी। इनके समय में महंगाई दर क्या थी? 11%। GDP क्या थी? अरे यार, मेरे को GDP क्या थी? GDP कम थी, GDP क्या थी? GDP क्या थी AK सिंह साहब? ये सड़क छाप बहस तो मैं कर नहीं सकता। अरे आप तो करते ही नहीं, AK सिंह जी, बीच में बोले जा रहे हो। ठीक है, एक मिनट प्रतीक जी, एक मिनट। देखिए, आपने आंकड़े पेश किए ना, आपने आंकड़े पेश किए ना, AK सिंह जी को अपनी बात रखने दीजिए। AK सिंह जी,
देखिए जब अर्थतंत्र की बात होती है तो कुछ जो पैरामीटर्स मैं वो आंकड़े आपको बता रहा हूं जी। एक, महंगाई दर इनके समय क्या थी? 10.5 से 11%। ये पिछले जो 10 साल में क्या रही है? इट हैज वेरीड फ्रॉम 4.3% से लेकर के 7% तक। वो 7% वाला करीब 2-4 महीने की बात थी, राइट? अब आते हैं अर्थतंत्र में। देखिए आपका जो बैंकिंग सेक्टर, जो फाइनेंशियल सेक्टर जो है, कितना इंपॉर्टेंट काम करता के है। सिंह साहब, जीडीपी ग्रोथ भी तो बता दीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे। 4 से लेकर 24 तक की आदत बदलो भाई। तो मैं पूछ रहा हूं सवाल, आप आदत बदलिए या आप विशेषज्ञ की जगह भाजपा प्रवक्ता कब से बन गए आप? एक मिनट प्रतीक, आप भी अपनी आदत बदलिए। प्रतीक जी जो जेन्युइन, इसलिए देखिए आप बीजेपी कांग्रेस दोनों हैं, तो अगर आपने महंगाई बताई, मैं जीडीपी पूछ रहा हूं। अगर कोई बात करता तो भाजपा प्रवक्ता कहां से आ गए भाई? फेट से बात कर रहे हो तो देखिए कोई ना कोई, एक मिनट श्वेता जी आप पूछ लीजिए, जीडीपी ग्रोथ बता दें तो। एक मिनट, वो अपने आंकड़े बता रहे, उन्हें जो सही लग रहे, लेकिन के सिंह जी सवाल देखिए, सुनिए, चलिए सुनिए, आंकड़े देखिए, आंकड़े सब इंटरनेट में अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन एक मिनट, प्रतीक जी प्लीज शब्द इस तरह का इस्तेमाल मत करिए, शब्दों का इस्तेमाल देखिए सोच समझ कर करिए। AK सिंह जी सवाल ये सर, देखिए ठीक है, एक आम आदमी है, सुनिए, देखिए बिल्कुल दिखाइए। एक मिनट, मैं चैलेंज दे रहा हूं, आप जीडीपी की बात कर लीजिए, चैलेंज दे रहा हूं आपको, आप जीडीपी की बात कर लेंगे तो। जीडीपी भी बता रहा हूं, सुनो। तो पहले मैंने बताया आपको इन्फ्लेशन रेट। अब देखिए पूरा जो फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर था, उसमें जिसे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं, कि आपने बैंकों ने पैसा दिया और पैसा नहीं आ रहा, वो 11% था टोटल, राइट? ठीक। आज की डेट में क्या है? 1% है नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंकों का, क्योंकि 15 लाख करोड़ रुपए एनपीए कर दिया है, इसलिए 1% है। वो पूरा बताइए। आम आदमी देखिए, सुनिए, प्रतीक सिंह जी देखिए, एक बात लाख करोड़ रुपए कर दिया एक आम आदमी भी इसे समझ सके, हम बात वैसे ही करते हैं। एक आम आदमी, सुनिए, वो बता रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं ना, वो खुद बोल रहे हैं, लेकिन जीडीपी आ रहा हूं। हाँ जाइए। जीडीपी का ये है कि जब 2014 में भारत की जीडीपी जो थी वर्ल्ड की 11वीं पोजीशन पे थी। ये जीडीपी नहीं पूछ रहा मैं, परसेंटेज पूछ रहा हूँ जीडीपी ग्रोथ की। यार फिर वही बात कर रहे हो तो यार, आप अपने सहूलियत के हिसाब से बताएंगे क्या? अच्छा ठीक है, एक मिनट, ठीक है, एक सेकंड प्रतीक जी, एक सेकंड। मैं चैलेंज दे रहा हूं, अगर हमारे से बढ़िया हो तो चैलेंज दे रहा हूं। सुनिए, आंकड़ों में पूरा वक्त मत जाया करिए, आंकड़ों में पूरा वक्त मत जाया करिए। सवाल ये, AK सिंह जी एक सवाल ये, देखिए आम आदमी भी समझना इसे चाहता है। सवाल ये कि आज की जो टाइमिंग है, अगर इस टाइमिंग पर श्वेत पत्र लाया जा रहा है तो उसके क्या मायने हैं? बीजेपी अपना तर्क दे रही है, आम आदमी इसे कैसे समझे? नहीं, इसमें बीजेपी को डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। अगर लोगों को इसमें राजनीति दिख रही है तो बीजेपी राजनीति करती है, राजनीतिक पार्टी है, और इसने अगर अच्छा काम किया है एज कंपेयर टू जो कि इनके सो कॉल्ड ऑक्सफोर्ड से और कैम्ब्रिज से और हार्वर्ड से पढ़े हुए इकोनॉमिस्ट थे, पीएम साहब और मनमोहन सिंह जी और अपना क्या बोलते हैं चिदम्बरम, उन्होंने इकोनॉमी की कैसी बैंड बजाई थी भारत की इकोनॉमी की, कि पूरे वर्ल्ड में भारत की आप आंकड़े बता नहीं पा रहे और बात कर रहे हैं, हो गई थी। फ्रजाइल 5 क्यों बोलते थे हम? आप ही बोलते थे, हम तो नहीं बोलते थे। बीजेपी को बिल्कुल डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। बीजेपी को बिल्कुल इसको जाना चाहिए पब्लिक में, और पॉलिटिकल फायदा अगर उठाती है तो क्यों नहीं उठाएगी? आरपी विजय जी ये तो फिर ठीक है, हाँ सही है, अगर इससे पॉलिटिकल फायदा मिलता है। और सवाल ये भी उठता है कि क्या ये जीत की गारंटी साबित होगा? क्या 400 के पार का जो आंकड़ा जिसका दावा कर रही है एनडीए और 370 प्लस बीजेपी, क्या ये सफल होगा या इसमें ये मददगार साबित होगा? देखो ऐसा है, मैं इस चीजों का जो आप बातें पूछ रही है उसका तो मैं जवाब इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि फायदे लॉस के लिए हम कोई बात नहीं करते। हम राजनीति नहीं, राजनीति में बिना फायदे और नुकसान के तो होता ही नहीं है। आरपी विजय जी जवाब ईमानदारी से दीजिए। नहीं, जवाब ईमानदारी से दीजिए। ये आप अगर ये कह रहे हैं, 2004 से अब देखिए आप लोग आंकड़े लेके बैठ जाएंगे तो आंकड़े बाद में खेलेंगे, लेकिन जो सवाल आज के टाइम में जेन्युइन है और आम जन समझना चाहता है उस पर भी बात करेंगे। देखिए उसके टेक्निकल पहलू AK सिंह जी बता चुके, लेकिन अगर आपसे सवाल ये करे और आप ये कह रहे कि हम फायदा नुकसान नहीं देखते, तो देखिए इसमें तो हंसी आएगी। हर पार्टी कुछ भी बड़े कदम उठाती है, इसलिए वजह पूछ रहे हैं। देखो मैं आपको बताऊं श्वेता जी, क्या सीख हमको लेनी चाहिए 2004 से 2014 के बीच में जो मिसरूल हुआ उसकी वजह से, क्योंकि हमको जो नुकसान हुआ उससे हमको क्या सीख लेनी चाहिए और आगे हमको कैसी अर्थव्यवस्था को चलानी चाहिए, वो बात हमको करनी चाहिए। आपको पता है कि इनके टाइम पे
9 इन्होंने स्कैम किए, कोल स्कैम किया, 2G स्पेक्ट्रम को सबको कोर्ट ने टाटा दे दिया। स्कैम किया, फिर अभी झूठ बोल रहे हैं। स्कैम किया। चलिए ठीक है, तो ये आप उसमें रिकॉर्ड में रख लीजिएगा। सत्यम स्कैम किया कोर्ट ने छोड़ इन्होंने, दिया। क्या ये बोलने नहीं देगा, इनको पता ना बहुत सारे स्कैम, स्कैम इनके बहुत टाइम पे स्कैम, हुए। ठीक है, सबको पता है। एक के बाद एक स्कैम जो है बहुत स्कैम के हुए हैं। हाँ, आप ये बात कर रहे थे अभी, आपने बात आप आंकड़ों की बात कीजिए। जीडीपी की बात, क्या किया कोल स्कैम में, 2G स्कैम में क्या किया कोर्ट ने, क्या बोला? 2G स्कैम में क्या बोला कोर्ट ने? इन्होंने माफी मांगी क्या बोला? क्या बोला 2G के अंदर? हमने 7.5% कोर्ट ने क्या बोला 2G में, बताइए। ये झूठ बोल रहे हो कैमरे पे, ये गलत बोल रहे हो, कैमरे पे झूठ बोल रहे हो। देखिए, सुनिए 2000 बात सुनिए, अब 2024 से पहुंच चुके हैं, इलेक्शन सामने, फिर 5 साल के लिए, सुनिए पहले बात सुनिए, 5 साल के लिए आरपी विजय जी, एक मिनट 5 साल के लिए आने वाले वक्त में सरकार जनता चुनेगी। 2024 के चुनाव अभी 2 महीने में ही होने वाले हैं। बहुत कुछ है, ठीक है, आप श्वेत पत्र लेकर आ रहे 10 साल के, और आप भी अपना पक्ष रखिए कि कहां हम सही थे कहां गलत थे, लेकिन पीछे जाने से बेहतर है जनता आगे का सोचना, देखना, समझना चाहेगी। फिर किसने स्कैम किया, किसने क्या घोटाला किया, उस पर तो जहां सरकार बनेगी तो वो करेगी। श्वेता जी, मैं इसलिए तो कर रहा हूं, ठीक है, ये श्वेत पत्र क्यों लाया गया है, सरकार का एक बड़ा कदम है, कैसे फायदा मिलेगा, लोग इसे भी समझना चाहते हैं। बहरहाल, क्योंकि देखिए वक्त खत्म हो चुका है, आंकड़ों पर ही आप रह गए। बहुत शुक्रिया AK सिंह जी, प्रतीक सिंह जी और आरपी विजय जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, सरकार 9 या 10 फरवरी को श्वेत पत्र लेकर आ रही है, और ये वजह भी साथ में बता रही कि उस वक्त अगर लेकर आते तो अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी। हम इंतजार करते कि जब सब कुछ ठीक होगा इसके बाद हम श्वेत पत्र लाएंगे, और हमने पहले ही कहा था और इसलिए हम लेकर आए। हालांकि इसे लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जाएगा। क्या ये जीत की गारंटी के तौर पर फायदेमंद साबित होगा बीजेपी के लिए? क्या 400 के पार जो आंकड़े की बात कर रही है बीजेपी जीत के लिए, क्या वो आंकड़े में ये मददगार साबित होगा? तमाम अहम सवाल है, और किस तरह से इसे लेकर जवाब कांग्रेस देती है और क्या तैयारी करती है, और लोकसभा चुनाव में कितना इंपैक्ट पड़ता है, बहुत कुछ है जो इसके इर्द गिर्द है। देखना होगा कि 9-10 तारीख को जब श्वेत पत्र लाया जाएगा तो उसके बाद की स्थिति और तस्वीर क्या बनती है। फिलहाल बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।